नोरा फतेही एक ऐसी लड़की जिसे मुस्लिम होने की वजह से डांस करने से रोका जाता था, एक ऐसी लड़की जिसका डांस देखकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स उसका मजाक उड़ाते थे, और जब वो इंडिया आई तो उसके साथ 20 लाख रुपए का स्कैन हो गया और उसका पासपोर्ट भी कुछ लोगों ने जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वह वापस अपने घर नहीं जा पा रही थी। आज हम लोग इस वीडियो में नोरा फतेही की संघर्षमय जिंदगी के बारे में जानेंगे। नोरा फतेही का जन्म 2 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी थी। शायद यही वजह थी कि नोरा का बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों से गहरा जुड़ाव रहा। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई टोरंटो के एक प्रतिष्ठित सेकेंडरी स्कूल से की और पढ़ाई में भी हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट रही थी। बचपन से ही उन्हें बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था और फिल्मों को देखते देखते उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सपना देख लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया था कि बॉलीवुड में केवल अच्छी एक्टिंग ही नहीं बल्कि बेहतरीन डांस भी आना चाहिए। जब उन्होंने अपने परिवार के सामने ये बात रखी तो उनके घर वाले बहुत नाराज हो गए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में लड़कियों का नाचना या एक्टिंग अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बावजूद नोरा ने 1-2 बार फिर अपने सपने की बात की, जिससे उन्हें डांट सुननी पड़ी। तब उन्हें समझ आ गया कि उनके सपनों को पूरा करने में उनकी फैमिली कभी साथ नहीं देगी। इसलिए उन्होंने इस बारे में बात करना बंद कर दिया और छिपकर टीवी देखकर डांस सीखना शुरू कर दिया। जब घर पर कोई नहीं होता था या सब सो रहे होते थे, तब वह डांस की प्रैक्टिस करती थी। स्कूल में जब उन्होंने पहली बार डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। एक बच्चे के मनोबल को तोड़ने के लिए यह काफी था, लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उनकी दीवानगी और जुनून का ही नतीजा था कि आज उनके करोड़ों फैंस हैं। उन्होंने टीवी और इंटरनेट की मदद से डांस सीखना जारी रखा। कुछ समय बाद जब वह हाई स्कूल में पहुंची तो उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे उनके वही दोस्त जो उनका मजाक उड़ाते थे हैरान रह गए। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। हालांकि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उनकी फैमिली उन्हें यह सब करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उनकी मां चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके किसी ऑफिस में नौकरी करे। स्कूल खत्म होने के बाद उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गईं। उनके माता पिता के बीच अनबन होने लगी और बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद नोरा के कंधों पर अपने छोटे भाई और परिवार की जिम्मेदारी आ गई। इस कारण उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उन्होंने कुछ छोटी कंपनियों के साथ फोटोशूट किए और भारत की कई मॉडलिंग एजेंसियों में आवेदन किया। उनका इंडियन लुक देखकर एक एजेंसी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। यह बात साल 2012 की है, जब पहली बार नोरा मुंबई आई। मुंबई आने के बाद उन्हें लगा कि वह अपने सपनों के बहुत करीब आ गई हैं। हालांकि यहाँ उनके साथ धोखा हुआ। मुंबई पहुंचते ही उन्हें कुछ विज्ञापन करने का मौका मिला, लेकिन जिन विज्ञापनों के लिए उन्हें 20 लाख रुपए मिलने थे, उसके बदले उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया। उन्हें पैसों से ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि उनके भरोसे को तोड़ा गया। उन्होंने उस एजेंसी को छोड़ दिया और फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। ऑडिशन के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। वह रात भर जागकर अपनी लाइनें याद करती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ता था। कई बार तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। इसके बाद उन्होंने यह समझ लिया कि बिना हिंदी में सुधार किए उन्हें काम नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने हिंदी की क्लास ज्वाइन की और एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी हिंदी में भी सुधार आ गया। नोरा को पहला काम साल 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इससे नोरा को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। उनका संघर्ष अब भी जारी था, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि उन्हें साउथ इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर वे साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। किसी अभिनेत्री के रूप में तो उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। अब लोग उन्हें यह सलाह देने लगे कि अगर वे आइटम सॉन्ग करेंगी तो उनकी पहचान एक डांसर के तौर पर हो जाएगी और उनका करियर सिर्फ आइटम सॉन्ग तक सीमित रह सकता है। ऐसा इसलिए कि कई मॉडलों के साथ ऐसा हो चुका था। लेकिन नोरा ने फैसला लिया कि जब वैसे भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, तो अगर उनके आइटम सॉन्ग हिट हुए तो उन्हें पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पल फिल्म में किया, जो लोगों को पसंद आया। इस सफलता के बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। कुछ गानों में काम करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई
कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में आमंत्रित किया गया। इस शो ने उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया। वे शो की विजेता तो नहीं बन पाईं, लेकिन इस शो की वजह से उनके लाखों फैन बन गए। लेकिन उनका असली टैलेंट अभी बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को गायक हार्डी संधू के एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर मिला और वो गाना 2017 में रिलीज हुआ। ये गाना काफी पसंद किया गया और कुछ ही दिनों में YouTube पर 100 करोड़ से अधिक व्यूज पार कर गया। वर्ष 2018 में उन्हें फिल्म सत्यमेव जयते में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका दिल भर सॉन्ग बेहद लोकप्रिय हुआ, जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिली। इस गाने को देखकर लोग समझ गए कि वे एक हाई लेवल डांसर हैं और बहुत आगे जाएंगी था। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों, रियलिटी शोज और म्यूजिक एल्बम में काम करने के ऑफर मिलने लगे। नोरा को वह सब मिलने लगा जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिलबर सॉन्ग YouTube पर सबसे तेजी से 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला गाना बना और इसने उन्हें बेस्ट डांस परफॉर्मर के रूप में स्थापित किया। नोरा एक अभिनेत्री और डांसर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वह अपने चैनल पर कई तरह का कंटेंट अपलोड करती हैं। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। वह बचपन से ही सलमान खान की फिल्में देखती आई हैं और बिग बॉस के 9वें सीजन में भी उन्होंने सलमान खान से मिलने के लिए ही भाग लिया था। नोरा बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। शो से बाहर आने से पहले प्रिंस नरूला ने उन्हें प्रपोज भी किया था। जब नोरा से प्रिंस और उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि यह प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए था। असल जिंदगी में उनके और प्रिंस के बीच ऐसा कुछ नहीं था। नोरा दोस्तों, ये तो हो गई नोरा फतेही की कहानी, मगर क्या आपको पता है हिना खान को कैंसर किस वजह से हुआ था? क्या वो कैंसर से जिंदा बच भी पाएंगी या फिर नहीं? अगर जानना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।